पिछले कुछ दिनों में चाइना ने पूरी एटमी मार्केट के ऊपर एक धमाका कर दिया है। ये धमाका डीप सीक की लॉन्च से स्टार्ट हुआ है और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज एकदम धड़ाम से नीचे गिर गई है। चैट जीपीटी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, स्टूडेंट्स इसको असाइनमेंट बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने सिस्टम्स के अंदर चैट जीपीटी को इनकॉर्पोरेट कर लिया था। ये आपका घंटों का काम, इंसान के सोचने का काम सेकंडों के अंदर करने की सलाहियत रखता है। इनफैक्ट हम भी आजकल रोजमर्रा जिंदगी में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हुआ यूं कि चाइना ने नए साल के तोहफे के तौर पे एक अपना नया मॉडल इसी के मुकाबले में ला खड़ा किया, जो कि इंतहाई सस्ता है, जो कि ओपन सोर्स है, यानी उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और वो आप कहें कि 100 गुना इससे सस्ता है। एआई का सबसे ज्यादा प्रचार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी निविडिया, उसके शेयर्स $600 बिलियन नीचे गिर गए। पाकिस्तान का कुल कर्जा $220 बिलियन के करीब है, यानी आप समझें कि 3 गुना कर्जे से ज्यादा उसके सिर्फ शेयर्स गिर गए। आज का दौर, आने वाला दौर एआई का दौर है। सेहत के शोबों से लेके बिजनेस के शोबों से लेके ईच एंड एवरीथिंग को कंट्रोल करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। आप अगर 20 साल के हैं और आप आगे कैरियर सोच रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन पाकिस्तान में डेस्परेशन है, पाकिस्तान में नौजवान आजकल का दिनों के अंदर अमीर होना चाहता है। इस वजह से ज्यादातर नौजवान नस्ल जुए वाली एप्लीकेशनों के ऊपर अपना सरमाया लगा रही है, अपना कीमती पैसा उसके ऊपर ज़ाया कर रही है, क्योंकि उन्हें दिनों के अंदर अमीर होना है। दिनों में अमीर होने का कोई फार्मूला नहीं है, इस तरह का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसा जितनी जल्दी आता है, जितनी कम मेहनत के साथ आता है, उतनी ही कम मेहनत के साथ वो चला भी जाता है, वो कभी ठहरता नहीं है। पैसे में और वेल्थ में फर्क यही है कि वेल्थ आप विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्ड करते हैं, सलाहियत सीखें, स्किल सीखें। ये टाइम आपका सीखने का है। इवन आप मेडिकल कैरियर को भी परस्यू करना चाह रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा सैचुरेशन है, और वो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव जॉब नहीं रही जितनी 20-15 साल पहले थी। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि दुनिया इस वक्त नई इजादात दे रही है, दुनिया को मत्था दे रही है, उनके स्टॉक एक्सचेंज को उल्टाई जा रही है, और हमारे यहाँ पर लोग डकी को और तलाह की लड़ाई को देखने में मसरूफ है। हमारे लोग मिनहैसुल कौम कंज्यूमर हैं, यानी ये कंज्यूम करते हैं, ये खाते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। प्रोड्यूसर यहाँ पर बहुत कम है। मुल्क उस वक्त तरक्की करते हैं जब बैलेंस के अंदर कम से कम ये चीज आ जाए कि आधे प्रोड्यूसर हूं, आधे कंज्यूमर हूं। आप दंगल के अंदर, अखाड़े के अंदर मुकाबला करने वाले बने, ना कि बाहर बैठ के तालियां बजाने वाले बने। चॉइस आपकी है। कहा यह जाता है कि जिंदगी को 2 इनिंग्स में तकसीम करना चाहिए, 35 साल पहले और 35 साल बाद वाले। 35 साल की मेहनत आने वाले वक्त को डिसाइड करेगी कि आपके आखिरी 35 साल कैसे गुजरेंगे। अगर यहाँ आप आराम पसंद है, यहाँ पर आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, मेहनत से घबराते हैं, आपको थकावट जल्दी हो जाती है, आपका दिल नहीं लगता चीज़ों के अंदर, तो आप ये समझिए कि आपके आने वाले 35 साल मुश्किल होने जा रहे हैं। वो कोई आसान नहीं होंगे। और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही है कि आप 20 साल से 30 साल के दरमियान हैं तो चीज़ें सीखें, उनके ऊपर मेहनत करें, रोज़ाना 6 घंटे हर चीज़ को ऑफ करके इस टेक्नोलॉजी को सीखें, और इससे अपने मुल्क की, दुनिया की ज़िंदगी बदलने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।